गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर चल रही खोदाई के दौरान जमींदोज राजा सालवाहन के किले से पुरातत्व मूर्तियां निकल रही है। तकरीबन 50 बीघा में फैले किला को 20 से 25 फीट तक की गहराई से खोदा जा रहा है, ताकि जमीन का समतल किया जा सके। खोदाई के दौरान किले की गहराई से राख भरे मटके, क्षतिग्रस्त पुरानी मूर्तियां एवं कुआं निकाल रहे हैं, जिसमें विष्णु भगवान की मूर्ति भी निकली है, जिसे गांव के प्रधान ने वहां स्थित एक मंदिर पर रख दिया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद बिसौली तहसील की लेखपालों की टीम ने यहां नापजोख की, जिससे पता चल सके कि कितनी जमीन का बैनामा है और कितनी जमीन की खुदाई की जा रही है। जिले में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। इसके लिए अडानी ग्रुप द्वारा एक्सप्रेसवे की जमीन को समतल करने का कार्य किया जा रहा है। बिसौली तहसील क्षेत्र में सहसवान रोड स्थित गांव कोट के समीप करीब 15 दिन पूर्व जेसीबी से खोदाई कार्य किया जा रहा था, जहां सातवाहन राजवंश के प्रतापी राजा सालवाहन के किले के जमीन की खोदाई की गई। करीब 20 फीट तक की गई खोदाई के दौरान पुरातत्व काल की मूर्तियां निकलने से इलाके में खलबली मच गई। इलाके के संभ्रात मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मूर्तियों को संरक्षित कर लिया। कुछ जेसीबी से चल रही खोदाई की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इनमें एक विशालकाय मूर्ति निकली है। ग्राम प्रधान मोहित सक्सेना ने बताया कि 1 क्विंटल 1 किलो की भगवान विष्णु की मूर्ति निकली है। आकर्षण का केंद्र बनी मूर्तियां गांव कोट में बदायूं राजा सालवाहन का किला मौजूदा समय में जमींदोज है। इसके ऊपर खेत खलिहान है। कहीं कहीं किले के अवशेष के रूप में टीले बचे हैं, जिसे समतल करने के लिए खोदाई की जा रही है। खोदाई के दौरान देवी देवताओं की प्राचीन और आकर्षक मूर्तियां निकल रही है, जो कि आकर्षण का केंद्र बन रही है। ग्राम प्रधान के मुताबिक अभी तक हाथी पर सवार इंद्रदेव की मूर्ति, द्वारपाल भगवान विष्णु की मूर्ति, चेत्रपाल भगवान शिव के वाहन नंदी समेत आदि देवी देवताओं की मूर्तियां निकल रही है। ग्रामीण की सजगता से कुछ मूर्तियां सुरक्षित निकलकर संरक्षित कर ली गई है। राष्ट्रकूट वंश के राजा था सालवाहन। इतिहासकारों के अनुसार राजा विक्रमजीत को मारकर जब सालवाहन उपनाम समुद्रपाल का दिल्ली की गद्दी पर कब्जा हुआ, उसने बदायूं नगर के शासक की व्यवस्था का भार अपने पुत्र चंद्रपाल को सौंप दिया। इससे जुड़े शिलालेख आज भी लखनऊ संग्रहालय में मौजूद हैं। इसके अनुसार राजा सालवान के 11 पाल वंश उत्तराधिकारी हुए, जिन्होंने बदायूं पर शासन किया था। यह शासक राष्ट्रकूट राठौर जाति के थे। इनका संबंध कन्नौज के राठौर वंशी राजाओं से था। इन शासकों का वंश इस प्रकार रहा: चंद्रपाल, विग्रहपाल, वनपाल, गोपाल देव, मोहनपाल, मदनपाल, देवपाल, सूर्यपाल, अमृतपाल, लखनपाल रहे। इस वंश के राजाओं ने अपना किला वर्तमान में बिसौली इलाके के कोट में बनाया था, जब केवल टीला बन चुका। वर्तमान में यहाँ खेती होती है। इतिहासकार गिरिराज नंदन का कहना है कि यहाँ जो प्रतिमाएं मिली हैं उसमें कुछ तो नहीं है जो गुप्त काल की हैं, बाकी प्रतिमाएं जो खंडित हैं वो 2री और 3री शताब्दी की हैं। सालवाहन के वंशजों ने बदायूं में शासन किया।